हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विशाल मैथ्स हब यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? देखिए दोस्तों, हम लोग फिजिक्स का मतलब भौतिकी का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का हम लोग ऑब्जेक्टिव आज से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है इसीलिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 30 या 40 क्वेश्चन देखा जाएगा, 20-30। तो चलिए लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग राय अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश किरण गमन करती है। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है ना। प्रकाश किरण कहाँ गमन करती है बताना है। 4 ऑप्शन है, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ होता है बताना है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, 4 ऑप्शन दिया है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो प्रकाश का वेग सबसे कम यानी कि न्यूनतम जो होता है कांच में होता है, और सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या फिर 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? 4 ऑप्शन जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने दर्पण लगा रहता है या फिर लेंस लगा रहता है, आप लोग बताइए। अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया? ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, सीधा होता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायऑप्टर प्रति मीटर होता है। ठीक है ना, डायऑप्टर को ही प्रति मीटर बोला जाता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया डायऑप्टर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश का जो पथ यानी प्रकाश का जो रास्ता होता है, रूट होता है, उस चित्र को दर्शाने को कहा जाता है किरण आरेख। ठीक है ना, किरण आरेख बोलते हैं प्रकाश की किरणों के पथ को। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं और समझते हैं। देखिए बोल रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या, 2D दिया गया है ना, तो 100 में 2 से भाग देंगे, तो 100/2 यानी कि कट के आएगा 50। तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर समझते हैं, क्योंकि 9 है, 9 इज वेरी फाइन। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए सबसे पहले उत्तल लेंस बोला है ना, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है यानी कि धनात्मक, तो उसका क्षमता भी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो 50 दिया है, तो 100 में 50 से भाग देंगे तो कितने बार में कटेगा? 100/50, 50 गुना के 100 डबल होता है ना, तो 2 बार में कटेगा। अब रहा बात कि +2 होगा कि -2 होगा, मतलब +2D होगा कि -2D होगा। तो क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का क्षमता प्लस में होता है, इसलिए +2D आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लो, इसी नए जो जुनून के साथ मिलते हैं अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो प्रकाश के किरणें के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, किरण पुंज कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आई होप आप लोग समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस के फोकस दूरी जो होता है ना, धनात्मक होता है, तो इसीलिए फोकस उसका उत्तल लेंस का क्षमता क्या होगा? पॉजिटिव होगा। उत्तल का फोकस भी पॉजिटिव होता है, क्षमता भी पॉजिटिव होता है। तो पूछा उत्तल लेंस का क्षमता क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। जब उत्तल की क्षमता पॉजिटिव होता है तो अवतल की जाहिर सी बात है कि निगेटिव होगा। तो बोल रहे क्वेश्चन नंबर 12, अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होता है? ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। अब इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं कि अपसारी लेंस कहते हैं? बताइए, इसी में 4 ऑप्शन से क्या मतलब है, दुई में से बताइए। अपसारी लेंस कहते हैं कि अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। ठीक है ना, उत्तल लेंस को क्या कह सकते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस को देखिए, जब उत्तल को हम अभिसारी कहते हैं तो अवतल को क्या कहेंगे? अपसारी कहेंगे। तो
ये क्वेश्चन नंबर 13 और 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो अवतल लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है, मतलब लेंस बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है? 4 ऑप्शन है, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। देखिए ये क्वेश्चन को कई मरतबा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मिट्टी, ठीक है ना। जो मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयोग नहीं होता है, इसको आप लोग ध्यान से याद कीजिएगा। लो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मिट्टी। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उस दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी फॉर बाहुबली। इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इसी के साथ चलते हैं, किस दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो वो तो उत्तल था, ये कौन सा होगा? अवतल होगा। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए वस्तु है 5 मीटर का, तो प्रतिबिंब बनेगा 5 मीटर से ज्यादा, ठीक है ना। ये अवतल लेंस के लिए है, अवतल दर्पण के लिए है। और वो जो है, वो जो था वस्तु से छोटा, मान लीजिए वस्तु है 5 मीटर का, तो प्रतिबिंब बनेगा 1.5 मीटर का, 1 मीटर का, छोटा बनेगा, ठीक है। तो उत्तल में होता है, ये अवतल में होता है। अवतल में मतलब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, और उत्तल में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। आई होप अपना इतना आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के नियम कब होता है? सब कोई जानता है। एक नियम होता है? नहीं, 2 नियम होता है, ठीक है ना। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होता है। चलते हैं, आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, पहला नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही समतल में होते हैं। यही 2 नियम होता है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर समझते हैं। 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो किधर मुड़ती है? ठीक है ना। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ती है, बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभिलंब के निकट, अभिलंब से निकट चली जाती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा अभिलंब के निकट। क्वेश्चन नंबर 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब अब फोटोग्राफी में कौन सा लेंस लगा होता है, ठीक है। तो फोटो कैमरा में मतलब जो होता है फोटोग्राफी में उत्तल लेंस लगा होता है। और एक और जरूरी बात, मनुष्य के आंख में जो क्या कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो दोनों आप लोग याद सकते हैं। पूछा जाए कि मानव देह में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। और फोटोग्राफी में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ये सब जो क्वेश्चन है ना, एग्जाम में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है क्लास 10 का, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या होगी F बराबर R/2 होता है, या फिर R बराबर 2F होता है। तो वक्रता त्रिज्या पूछा है R का मान, तो फोकस का डबल होगा, तो 10 गुना कितना हो जाएगा? 20। इसलिए इस क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर समझते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 23, निर्गत किरण अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को हम लोग निर्गत कोण कहते हैं। पहले बोल रहे हैं निर्गत किरण, इसलिए निर्गत कोण होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा? निर्गत कोण। इसी प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर समझते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में सिंपल जो होगा माइक्रोस्कोप होता है इंग्लिश। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर का उत्तल लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है ना। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। देखिए किस किस में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में, मानव नेत्र में होता है, और फोटोग्राफी में होता है। 3 चीज आप लोग याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर होगा अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में इसी नए जो सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।